बहुत समय पहले की बात है। दिल्ली में औरंगजेब की राजसभा चल रही थी। दरबार में सभी बादशाह के आदेशों और फैसलों को ध्यान से सुन रहे थे। अचानक औरंगजेब मुस्कुराया और बोला, काफी दिन हो गए शेर की लड़ाई देखे हुए। मेरे पास मेरा शेर है। अगर किसी के पास दूसरा शेर हो तो आज एक रोमांचक लड़ाई करवाई जाए। ये सुनकर पूरा दरबार खामोश हो गया। किसी के पास जवाब नहीं था। तभी दरबार में बैठे मारवाड़ के महाराजा जसवंत सिंह ने सहज भाव से कहा, मेरा शेर तैयार है। अगर आप चाहें तो लड़ाई करवा सकते हैं। औरंगजेब हैरान हुआ और बोला, कहाँ है तुम्हारा शेर? जसवंत सिंह मुस्कुराए और अपने पास बैठे 15 वर्षीय पुत्र पृथ्वीराज सिंह की ओर इशारा करके कहा, यही है मेरा शेर। पूरा दरबार आश्चर्यचकित रह गया। एक बालक और एक शेर की लड़ाई। लेकिन जसवंत सिंह को अपने बेटे की वीरता पर पूरा विश्वास था। अगले ही दिन मुकाबले की तैयारी हुई। विशाल अखाड़े में औरंगजेब का शेर लाया गया। चारों ओर दरबारियों की भीड़। ऊंचे मंच पर औरंगजेब और जसवंत सिंह बैठे थे। अखाड़े के बीच में खड़े थे युवा पृथ्वीराज, जिनके हाथ में बस एक छोटा सा खंजर था। जसवंत सिंह ने बेटे से कहा, बेटा, ये लड़ाई बराबरी की नहीं है। शेर के पास उसके पंजे और दांत हैं और तुम्हारे पास ये खंजर। ये सुनकर पृथ्वीराज ने बिना एक पल गंवाए खंजर जमीन पर फेंक दिया और बोला, अब बराबरी हो गई पिताजी। औरंगजेब समेत पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। लड़ाई शुरू हुई। शेर ने दहाड़ लगाई और पृथ्वीराज पर झपटा। लेकिन युवा राजकुमार ने अद्भुत फुर्ती और साहस से शेर को पकड़ लिया। अपने नंगे हाथों से उन्होंने शेर का जबड़ा चीरे डाला। पूरा दरबार तालियों और जयकारों से गूंज उठा। औरंगजेब ये देखकर भीतर तक डर गया। उसे लगा कि अगर ये बालक इतना वीर है तो बड़ा होकर उसका सबसे बड़ा शत्रु बनेगा। दिखावे के लिए उसने पृथ्वीराज को कीमती वस्त्र उपहार में दिए, परंतु उन वस्त्रों में जहर मिला हुआ था। कुछ समय बाद ही इस वीर राजकुमार की मृत्यु हो गई। लेकिन उनकी शेर से लड़ाई और निडरता की कहानी आज भी राजस्थान की धरती पर गाई जाती है। और ऐसे ही और वीडियो के लिए कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।